इस क्वार्टर में आए हैं पीपीएफ में कुछ जरूरी बदलाव। तो कौन से हैं वो 5 सबसे जरूरी बातें जो हमें ध्यान देने वाली हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। हम सभी के लिए पीपीएफ हमेशा से ही रिटायरमेंट के लिए एक काफी बेहतर ऑप्शन रहा है, लेकिन पीपीएफ के नियमों में भारत सरकार ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। तो इन्वेस्टमेंट से पहले इनको जानना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि पीपीएफ अकाउंट के बदले में हम बैंक से लोन ले सकते हैं और उसके लिए हमें बैंक को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इस बार जो पीपीएफ में चेंजेस किए गए हैं उसके मुताबिक लोन पर देने वाले इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। पहले अगर हम पीपीएफ पर लोन लेते थे तो हमें उस पर 2% का इंटरेस्ट देना पड़ता था, लेकिन अब उसको कम कर 1% कर दिया गया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा राहत की बात है। पीपीएफ अकाउंट के थ्रू हमें जो लोन मिलता है वो 3 इयर्स के लिए दिया जाता है, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर हमें उस लोन को रीपे करना होता है। अब यहाँ पर एक और अच्छी बात ये है कि जब हम लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है वो 3 इयर्स के लिए लॉक कर दिया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं कि लोन का अमाउंट कितना हो सकता है। तो जब भी हम पीपीएफ में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके 2 इयर्स पहले तक जितना भी अमाउंट जमा होता है उसका 25% अमाउंट का हम लोन ले सकते हैं। ये तो हो गया पहला बदलाव। चलिए अब जानते हैं दूसरे चेंज के बारे में। तो पहले पीपीएफ अकाउंट में हम मंथली जितनी बार चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन अब उस रूल में थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं। अब पीपीएफ अकाउंट में अनलिमिटेड मंथली ट्रांजैक्शंस को कम कर सिर्फ 1 टाइम कर दिया गया है। इसका मतलब है कि हम अपने पीपीएफ अकाउंट में महीने में एक बारी और साल में 12 बार ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट भी सेम है, 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख। तो 50 के मल्टीपल्स में और 500 से लेकर 1.5 लाख तक के बीच में कोई भी अमाउंट हम अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन पर जो पहले हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी उसको हटा दिया गया है। तो ये पीपीएफ अकाउंट पर किया गया है दूसरा चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं थर्ड चेंज के बारे में। तो अब हमें पीपीएफ में अकाउंट ओपन करवाने के लिए फॉर्म 1 का ऑप्शन भी दिया जाएगा। इससे ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हमारा जो अकाउंट ओपनिंग का एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाएगा। ये था थर्ड चेंज। अब जानते हैं पीपीएफ में किए गए अगले चेंज के बारे में। तो पहले हम जब भी अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करते थे तो हमें फॉर्म H फिल करना होता था। अब उसकी जगह में फॉर्म 4 कर दिया गया है। फॉर्म 4 को और ज्यादा इजी कर दिया गया है। जो कि पहले फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम्स आती थी, लोगों को अब वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये तो हो गया पीपीएफ में किया गया फोर्थ चेंज। अब जानते हैं पीपीएफ में किए गए अगले चेंज के बारे में। तो पीपीएफ के इस रूल के बारे में हम जानते हैं कि 15 इयर्स की मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद हम अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो अब जो चेंजेस किए गए हैं वो ये है कि हम बिना किसी कंट्रीब्यूशन के भी पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर हम उसमें फर्दर कंट्रीब्यूशन नहीं भी करना चाहते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है। पीपीएफ में एक और बदलाव प्री मैच्योर क्लोजर को लेकर किया गया है। प्री मैच्योर क्लोजर का मतलब है कि यहाँ पर अगर 15 इयर्स के पहले पीपीएफ से पैसे विड्रॉ करके अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं। तो इसको लेकर न्यू रूल्स में थोड़े से चेंजेस मेंशन किए गए हैं। एक चेंज जो प्री मैच्योर क्लोजर में एनआरआई को लेकर किया गया है वो ये है कि अगर आपकी सिटीजनशिप एनआरआई हो गई है तो प्री मैच्योर क्लोजर के लिए अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट की एक कॉपी, वीजा की एक कॉपी और एक आईडी कार्ड देना होता है। इसके बाद ही आप अपने प्री मैच्योर क्लोजर को करवा सकते हैं। अब इसमें जो भी आपका अकाउंट जमा होगा उसमें से 1% डिडक्शन के बाद आपका पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। और अब जो दूसरा चेंज है वो इसमें ये है कि जब भी आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा रहे हैं तब तक अगर आपके 20 लाख रुपीस हो गए हैं और उसके 3 साल के पहले अगर आप अपने आईटीआर नहीं भरी है तो आपका जो टीडीएस है उसको डिडक्ट किया जाएगा। तो इसीलिए आप जब भी अपनी आईटीआर फाइल करते हैं जस्ट मेक श्योर कि आप ये अमाउंट उसमें जरूर शो करें। तो ये थे पीपीएफ में किए गए 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस। इसके साथ ही साथ अगर आपको पीपीएफ के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।